हे गाइस, ग्रेट हिंदी ऑडियो बुक पे आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है थिंक लाइक ए मॉन्क। अगर आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, नेगेटिव विचारों और आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर अगर समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन के उद्देश्यों को जानना चाहते हो, जीवन में अनेक परेशानियां आ रही हैं, जीवन को सुखी और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, अर्थात अपने जीवन की परेशानियों का समाधान करना चाहते हो, तो यह बुक समरी आपके लिए ही है। तो थिंक लाइक ए मॉन्क नामक इस किताब की महत्वपूर्ण बातों को समरी के रूप में कई स्टेप्स, पॉइंट्स और मेथड्स के द्वारा समझाया गया है। थिंक लाइक ए मॉन्क के लेखक जय शेट्टी ने अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को इस किताब में मार्गदर्शन के रूप में लिखा है, जो मनुष्य के लिए एक सफल और खुशहाल जीवन बनाने में सहायक है। इस किताब में लेखक ने जीवन से जुड़ी बातों को अनेक रूप में समझाया है। सोच सन्यासी की तरह होनी चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी नहीं कि सन्यासी बना जाए, बस सन्यासी की तरह सोचकर सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक सन्यासी की सोच क्या होती है? सन्यासी के हिसाब से इन बातों को समझा जा सकता है। समस्या की जड़ पर फोकस करना चाहिए, जागरूक और सचेत रहना चाहिए, दूसरों की देखभाल करने वाली सोच होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, सहायता करने वाला बनना चाहिए। एक सन्यासी अनुशासन में रहता है, उसकी सोच उत्साह से भरी होती है, वह दृढ़ संकल्प वाला होता है, लक्ष्य के प्रति धैर्य रखने वाला, अपने मिशन की सफलता पर दृष्टि रखने वाला, संयमी होता है। सन्यासी की सोच खुद को नेगेटिव विचारों से दूर रखती है, आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करते हैं ताकि वह सही निर्णय कर सकें और अपनी परेशानियों का सही समाधान ढूंढ सकें। इस किताब की बातों को 3 पॉइंट्स में बांटा गया है, जो जीवन के लिए बहुत यूजफुल हैं। पार्ट 1, लेट गो। आइडेंटिटी। हमारी पहचान क्या है? जो हम सोचते हैं वह हम हैं। हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान जान पाते हैं? इस पार्ट में सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। क्या आप अपनी नौकरी से जुड़ी परेशानियों से घिरे हैं? क्या आपको टेंशन ने घेरा हुआ है? क्या आप अपने काम में असफल हैं? जब हम छोटे थे, ना तो कोई चिंता थी, ना कोई परेशानी, बस स्वच्छंदी पंछी की तरह जीते थे, खुश रहते थे, खेलते कूदते एनर्जेटिक रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, स्थिति बदलने लगी, धूल भरी तस्वीरें सामने आने लगी, हम एम्बिशियस होते गए, सोसाइटी में रहते हुए नेगेटिव सोच से घिर गए, बड़ी बड़ी आशाएं होने लगी, पैसे की चिंता सताने लगी, अपने अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगे। यह सब चिंताएं एक धूल की तरह होती है जो हमारे सामने जमती जाती है। ऐसे अपीयरेंस से खुशी नहीं मिलती। एक अमीर आदमी अगर रोगी है, उसका कोई परिवार नहीं है, तो वो क्या खुश हो पाएगा? वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ अच्छे समय बिताता है, बीमार नहीं है, वह अमीर व्यक्ति से ज़्यादा खुश होगा। लोग क्या कहेंगे अगर बिजनेस असफल हो गया, नौकरी नहीं मिली? इन सब का डर मन के मैल की तरह है, जिसे साफ करना जरूरी है। जिस प्रकार आईने में धूल जमी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार अपनी इस धूल को हटाकर अपनी ही आइडेंटिटी जान पाएंगे। अपनी पहचान हो जाने पर कुछ चीज़ों को छोड़ना ही सुखी जीवन के लिए बेहतर है, और कुछ चीज़ों को अपनाना अच्छा होता है। हायर वैल्यूज़ को अपनाना एक उद्देश्य और मीनिंगफुल लाइफ देता है, वहीं लोअर वैल्यूज़ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस देते हैं। लोअर वैल्यूज़। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे, बाहरी दिखावे जैसे लालच, जलन की भावना, टेम्पर, कामुकता से खुशी पालेंगे। ये उनकी गलत सोच है। लोग कितना घोटाला करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत सामने आने पर बदनामी का सामना करना पड़ता है, पैसे भी डूब जाते हैं। इसलिए लालच से दूर रहें। दूसरों की तरक्की या किसी बात से जले नहीं, वरना बीपी, हाई टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिर जाएंगे। दूसरों की तरक्की या किसी अच्छी बात से प्रेरणा लें। क्रोध हर परेशानी की जड़ है। लड़ झगड़ कर जीवन परेशान ही रहता है। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं। लड़ाई झगड़े कभी खुशी नहीं दे सकते। काम की भावना से लोगों को खुद को दूर रखना चाहिए, जिसकी वजह से नौकरी हो या बाहरी दुनिया सक्सेसफुल हैरेसमेंट के कितने केसेस आते हैं। यह चीज़ें इंसान का जीवन खराब कर देती हैं। अतः इसकी बजाय व्यक्ति को अपना मन स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए। एक सन्यासी की सोच मन को शांत रखना सिखाती है, लोअर वैल्यूज़ को छोड़कर हायर वैल्यूज़ जैसे संतुष्टि, दयालुता को अपनाना सिखाती है। इसलिए जीवन में हायर वैल्यूज़ को अपनाएं। सन्यासी डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस संदर्भ में लेखक लिखते हैं कि डर को जीवन पर हावी ना होने दो। फियर। लेखक लिखते हैं कि इंसान के मन में डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी, बिजनेस डूब जाएगा,
रिश्तों में दरार पड़ जाएगी, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इन सब का कारण है अटैचमेंट। ये नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा। हर चीज़ से डी अटैचमेंट इंसान को निडर बनाती है। फिर ना पैसे की चिंता, ना जॉब की परेशानी, ना एग्जाम का डर, ना रिलेशन में असफलता का डर सताता है। एक सन्यासी की सोच मन को शांत संतुष्ट रखती है, जिससे वे निरोगी रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मोह को छोड़ दें और सिर्फ अपना कर्म करें। नेगेटिव विचारों को छोड़ दें। जहाँ देखो हर तरफ टीवी, सोशल मीडिया, फिल्में छाई हुई है और नेगेटिव विचार भी लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को गुस्सा जल्दी आता है और रूड बिहेव करना, जोर से बोलना आम हो गया है। यह भी नेगेटिव है, इससे दूर रहें। सराउंड्स अफेक्ट मोर। जो आसपास होगा असर जरूर होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेट गो। लेट गो का मूल रूप यही है कि नेगेटिविटी को हमेशा के लिए खुद से दूर करें। सेल्फ क्रिटिसाइज या दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ें। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए राइटर ने 3 स्टेप्स को महत्वपूर्ण बताया है। पहला है साइट। हमारे जीवन में सेंस ऑर्गन बहुत प्रभाव डालते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। जैसे सुबह उठते ही टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप देखना एक प्रकार की नेगेटिविटी है। इसके बजाय सुबह फूलों को देखें, उगते सूरज को निहारें, ईश्वर का नाम लें, अपने परिवार की प्यारी तस्वीरें, भगवान की फ़ोटो देखें और पॉजिटिव महसूस करें। दूसरा है स्मेल। जीवन में स्मेल का भी महत्वपूर्ण रोल है। अच्छी खुशबू दिन तरोताज़ा कर देती है, जैसे खुशबूदार फलों की महक। अपना गार्डन बनाएं, घर का माहौल खुशबूदार रखें। बुरी स्मेल बीमार कर देती है, मन खराब महसूस करता है। तीसरा है साउंड। साउंड का असर भी लोगों के जीवन को खुशहाल कर देता है। बच्चों की किलकारी हो या अपना मनपसंद संगीत मन प्रफुल्लित कर देता है। अच्छे संगीत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। माइंड को पीसफुल बनाने के लिए म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है। नेगेटिव विचारों को हटाने के लिए इस बुक में लेखक के 3 और तरीके बताए हैं। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर बार बार दिमाग में एक ही विचार आए, ज़्यादा सोचने की आदत हो, तो इन 3 स्टेप्स को अपनाना चाहिए। पहला है स्पॉट। नेगेटिविटी को फाइंड करें। दिमाग में कौन से नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उनकी पहचान करें। दूसरा स्टॉप। नेगेटिव विचार की पहचान कर जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। उस नेगेटिव विचार को ज़्यादा बार मत सोचें, समस्या का समाधान करें। तीसरा है स्वैप। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दें। अतः नेगेटिव विचार को बदलने के लिए अच्छी पॉजिटिव हेल्प बुक पढ़ें और पॉजिटिव फील करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म को दूर करें। खुद के प्रति क्रिटिसाइजिंग विचारों को दूर करें। खुद को क्रिटिसाइज करने पर हम लोग खुद निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, टेंशन और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंपैशन। हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं सब मिले। बहुत बार कितनी गलतियां होती है, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। एक इंसान से गलती भी होगी, सुधार भी करेंगे। खुद को माफ़ करें और खुद से प्यार करें। अपने लिए दयालु बने। अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। बुक के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 है ग्रो। किताब के इस पार्ट में नेगेटिव को दूर करना, सेल्फ मेंटेलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। पहला है अलाइन विद योर पैशन। इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। आप खुद क्या चाहते हैं और क्या सही है वह करें। दूसरे को देखने की बजाय हम खुद क्या करें जिससे खुशी मिले वह करें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को इच्छा के विरुद्ध सब्जेक्ट लेने को बोलते हैं, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों के इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और काबिलियत देखकर ही बच्चे के लिए सब्जेक्ट चूज करना सही रहता है। इस तरह काम भी वही करें, चाहे नौकरी हो या बिजनेस, जिससे खुशी मिले। पैशन को इम्पोर्टेंस दें। पैसे कम ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है काम। दूसरा, गुड इंटेंशन। कोई भी काम करें तो वह अच्छी नीयत के साथ करें। किसी के बारे में गलत करने की ना सोचें। किसी की हेल्प करें बिना यह सोचे कि बदले में कुछ मिलेगा। हेल्प साफ दिल से करें, अच्छी नीयत से करें, पुण्य मिलता है। तीसरा है रूटीन पावर। जीवन में एक रूटीन तय करें और उसका उचित पालन करें। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो तो रोज़ टाइम से करें। टाइम से खाना पीना, लिखना, पढ़ना हो तो प्रॉपर फॉलो करें, बदले नहीं। सन्यासी भी रूटीन फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम से मेडिटेशन करते हैं, इसलिए उनका जीवन खुशहाल होता है। मन शांत, संतुष्ट और खुश रहता है। दुखी नहीं होते, खुश रहते हैं। चौथा है प्लान डे प्रॉपरली।
काम करने से पहले प्लान करें जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। किसी भी जगह नोट कर लें जिससे आपको याद रहे। दिमाग में इतने विचार आते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग और टाइम से काम करने पर मन अच्छा महसूस करेगा। 5वां है यूनाइट विद टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग सोचते हैं कि समय आने पर करेंगे, जबकि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ समय के अनुसार हो। एक सन्यासी जो सोचते हैं करते हैं, खुश रहना है तो खुश रहते हैं। खुशी के लिए गाड़ी बंगले आदि चीज़ों का इंतजार नहीं करते। जीवन अच्छे से खुशी से जिएं, बाकी चीज़ें वक्त के साथ आ जाएंगी। 6 है अप्लाई पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव विचार को अपनाएं। सुबह अच्छी किताब पढ़ें जिससे अच्छा फील करेंगे। अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, अच्छा महसूस करें। यहाँ से शुरुआत होती है बुक के पार्ट 3 की। गिव। किताब के इस पार्ट में हेल्प को सपोर्ट किया गया है। ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही हेल्प होती है, और भी तरीके से सहायता की जा सकती है, जैसे सहानुभूति, शाबाशी, सांत्वना। किसी को भी सहानुभूति की ज़रूरत है तो ज़रूर दें। किसी को नीचा दिखाना, कड़वा बोलना, डांटना, कष्ट देना, दर्द देना, ईर्ष्या करना, इन सब से दूर रहें। इसकी जगह दूसरों की मदद करने का प्रिंसिपल अपनाएं। जिसे सिंपैथी चाहिए उसके साथ प्यार से व्यवहार करें। दूसरों के दर्द, कष्ट समझें। दूसरों के प्रति जलन भावना से हार्ट की बीमारी होती है। रिलेशनशिप। लेखक ने रिलेशनशिप के बारे में 3 बातों पर जोर दिया है। पहला है प्रेजेंस। किसी को किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो तैयार रहें। उसकी निस्वार्थ भाव से सहायता करें। दूसरा है अटेंशन। दूसरों के दुख दर्द को सुनें, समझें, मज़े न लें। हो सके तो उनके दुख दर्द को दूर करने में सहायक बने, क्योंकि कष्ट किसी को भी हो सकता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। तीसरा है इंटीमेसी। रिश्तों में विश्वास, प्यार में बैलेंस बनाए रखें। ऐसी बातें ना करें जिससे दिल को चोट पहुँचे। विश्वास ना तोड़ें। जो पॉसिबल हो प्रॉमिस करें और निभाएं, वरना ना करें। सहायता के मामले में जो हो सके ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस बुक समरी में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और खुश रहने वाली बातों को अच्छे से बताया गया है। बस आपको उन बातों को अपने जीवन में अपनाना है और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें